हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है मृदुल तिवारी। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। धन्यवाद जी। बिग बॉस चूज़ किया, पॉलिटिक्स से कुछ नाता है आपका? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। थीम बिग बॉस में पॉलिटिकल थीम है, कितनी राजनीति में आप दिलचस्पी रखते हो? ऑल्सो इस थीम को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से थीम आई है और सरकार इस बार सिर्फ घर वालों की चलने वाली है, ना ही तो बिग बॉस इंटरवीन करने वाले हैं, तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हो कि आप लोगों की खुद की सरकार बनने वाली है अंदर? अच्छी बात है, सरकार में रहेंगे पावर रहेगी हमारे हाथ में। और दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति में हम कोई दिलचस्पी है। बात यह है कि मेरे टाइम पे ये वाला शो पड़ा तो जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और लगे हैं। पर इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, आपका गेम तो बाहर से ही शुरू हो चुका है। वोटिंग लाइन आप दोनों ने, शहबाज और आपकी तरफ से, आपने अपनी एक आइडेंटिटी खुद से क्रिएट की है, आपने मेहनत किया है, उतने मिलियन फॉलोअर्स आपने कमाए हैं, लेकिन आपने ऐसे क्यों चूज़ किया कि आपको शहबाज के साथ ही वोटिंग के लिए कम्पीट करना है, ना ही तो कोई ऐसा शख्स जो कोई और अपनी खुद की आइडेंटिटी पे खड़ा हो? मैम, क्या है कि ये हमने चूज़ नहीं किया। ये मेरे पास फ़ोन आया था कि हम आपकी पोलिंग से एंट्री करवा सकते हैं, आपको पोलिंग करनी होगी। तो मुझे खुद सोचने में समय लगा कि यार आप पोलिंग करवा रहे हो, किसके साथ करवाओगे, कैसे करवाओगे? कि नहीं, वो तो रैंडम होगी, हम सामने वाले को भी नहीं बता रहे किसके साथ होगी। तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आप इसके लिए रेडी हो तो मुझे अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर और अपनी जनता के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भरोसा था कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मेरा पूरा साथ देंगे। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, अगर आप पोलिंग कर रहे हो तो आप कर लीजिए। फिर बाद में नाम पता चला कि ये कोई शहनाज मैम के भाई हैं, उनके साथ में पोलिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब हो रही है तो फिर होने दो। फिर वो पोलिंग शुरू हो गई और फिर मैंने भी अपने सारे लोगों से बोला, समर्थकों से, अपने परिवार जैसे लोगों से, अपने चाहने वालों से, तो वो बढ़ चढ़ कर इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपने जिसके साथ पोलिंग में हिस्सा आपको मिला है वो अपने खुद के पैरों पर नहीं है, वो अपनी बहन के ही कंधे पर है? अब देखो, मैं तो ये नहीं कह सकता कौन अपने कंधे पे है, कौन कैसे है, अपने पैरों पे है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि मेरे कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। उन्होंने खुद ने ही अपनी ज़बानी बोली है। तो अब बोलिए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मेरा इसमें क्या ताल्लुक है? ना मेरा उनसे कोई पर्सनल कोई निजी लेना देना है भाई से, है ना। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी पोलिंग उनके साथ में करवाई गई है। अब वो बिग बॉस वालों ने ऐसा क्यों सोचा या फिर क्यों करने की कोशिश करी, मुझे तो नहीं पता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। उनके जो सिस्टर हैं, जो हमारी मैम है, शहनाज मैम, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो जानती होंगी बिग बॉस के बारे में, वो रही हैं और काफ़ी उन्होंने देखा भी गया है। मैंने भी उनको काफ़ी देखा था और बल्कि हम सब उन्हें पसंद भी करते हैं। अब और शहबाज भाई भी कहीं ना कहीं गए हुए हैं उस शो के अंदर, 7 दिन रहे हैं, तो प्रोसेस तो कम से कम पूरा जानते ही है, चीज़ें जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। अब बाकी अगर उनको लग रहा है कि मृदुल के पास ज़्यादा फैन बेस है, तो भाई वो हमने कमाया है, गाँव में रह के लोगों के साथ जुड़े रहने, अपना भाईचारा कमाया है। तो उसमें भाई वो आपका काम है, हमारा अपना काम है। आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। आपको लगता है वो आपके कॉम्पिटिटर है प्रॉपर वाले? मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग अपना काम करें। मैं अपने भाइयों को अपने साथ रखता हूँ और उनका बन के रहता हूँ। ये लोग कमाने की एक रेस है, कौन कितना कमा सकता है, कौन कितने लोगों को अपना बना सकता है, उसके ऊपर है। मैं नहीं जानता, मेरा इसमें कोई डिसीजन नहीं है कि मेरी आप पोलिंग किसके साथ करवा रहे हो। मैं तो बल्कि ये चाहता था कि मेरी पोलिंग ही ना हो। क्यों हो पोलिंग? मैं क्यों किसी के साथ पोलिंग में जाऊँ? मेरी भी डायरेक्ट एंट्री हो। लेकिन उन लोगों की इच्छा थी, तो फिर मैंने कहा कि अगर तो आपने ये पहले डिनाई क्यों नहीं किया? जब उन्होंने बोला कि आपकी पोलिंग उन्होंने करवाएंगे, सीधी एक शर्त रखी हुई थी कि नहीं, इस बार क्या है कि जो हमारा कंसेप्ट है पूरा राजनीति को लेके है और इसमें हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, राजनीति हमेशा आपको पता है पोलिंग से शुरू होती है। तो वे चाहते थे कि हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 20 सालों से बिग बॉस में सेम पैटर्न चल रहा है। तो इस बार हम चाहते हैं कि 2 लोगों का नाम स्टार्ट से वायरल करेंगे और उनसे पोलिंग करवाएंगे। जनता चुन के बताएगी कि कौन बेहतर है। तो अब जनता अपना फैसला ले रही है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जनता के फैसले पर ही आप दोनों की एंट्री हो सकती है, या आप दोनों ही अंदर घर में दिख सकते हो? अगर देखा जाए तो आपकी कहीं ना कहीं वोटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शहबाज जी। तो आपको नहीं लगता आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है और शहबाज इतना डिजर्विंग नहीं है, और फिर भी अगर उसको एंट्री दी जाती तो वो आपके साथ गलत होगा? नहीं, देखो, एक चीज़ है कि अगर पोलिंग हुई है तो उसके रिजल्ट एकदम फेयर आनी चाहिए, चीज़ें को बताना चाहिए। फिर भी अगर उस भाई को मौका दिया जाना चाहिए तो ज़रूर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी मेहनत करी होगी, उसके भी विचार होंगे। 20 दिनों से वो भाई भी मेहनत कर रहे होंगे, अपने चाहे 4 लोगों को जोड़ रहे हो, तो किसी के भी मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन हाँ, रिजल्ट जो है पोलिंग के वो ज़रूर बताने चाहिए कि आप जीत गए हो तो मुझे अंदर भेजा जाए या उसको अंदर भेजा जाए। उसके बाद में अगर किसी को आप ऐसा सम्मान के तौर पर या फिर लगे कि उसने भी मेहनत करी है, बाद में उसको भेजा जाए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर बिग बॉस ऐसा सोचते हैं तो मुझसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, तो कुछ बेहतर ही सोचेंगे।
शहनाज गिल वर्सेस एल्विश यादव चल रहा है, क्योंकि आपको एक वीडियो में उन्होंने क्या सपोर्ट कर लिया, तो एल्विश यादव और ये दोनों फ़ैन का बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। आपको लगता है कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी थी, शहनाज गिल वर्सेस एल्विश यादव, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी खुद की आपने आइडेंटिटी बनाई है, फिर आपको एल्विश यादव का टैग देना और फिर कुछ लोगों का ये कहना कि आप तो एल्विश यादव के नाम से आगे बढ़ रहे हो, आपको ये कितना सही लगता है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ें नहीं है। खैर क्या, देखो सब लोग अपने अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर वो लड़का गया हुआ है तो उनकी सिस्टर अगर है तो वो अपने भाई को खुला सपोर्ट कर रही हैं, तो अगर मेरे पास मेरे भाई है तो वो मुझे खुला सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें किसी के होने या ना होने की कोई बात नहीं है। परिवार का हर आदमी अपने पसंद अपने करीबी लोगों को सपोर्ट करता है। कह सकते हैं कि आप भाईचारा में बिलीव करते हो? भाईचारा में बिलीव क्या करते हैं, हम तो भाईचारे की वजह से ही हैं जो हैं सारे के सारे। हम तो सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कल हमारे भाई को ज़रूरत थी तो हम खड़े थे, आज हमें ज़रूरत है तो हमारे सारे भाई, सारे यूट्यूबर्स, पूरी कम्युनिटी हमारे लिए खड़ी हुई है भाई। हम पिछले कुछ सीज़न से देखते आ रहे हैं, जब से एल्विश यादव घर में गए थे उसके बाद से एल्विश के हर एक फ्रेंड्स हम बिग बॉस में देखते नज़र आ रहे हैं। आप भी एक टाइम पर उनके ग्रुप का पार्ट रह चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी से जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, ना ही तो एल्विश के नाम से? कोई स्टार्ट तो ऐसा नहीं किया गया, मैं तो खुद की आइडेंटिटी से जा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो सारे लोग कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे आपको नहीं लगता कि जो शहनाज गिल वर्सेस ये चल रहा है एल्विश यादव, तो वहाँ पर आपका खुद का नाम होना चाहिए था? नहीं तो वो तो फैंस है, वो तो 20 तरीके की बातें करते हैं लोग, हज़ार चीज़ें डालते हैं। सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है जिस पे हर तरीके की बातें हो रही होती है, लेकिन गए तो कहीं ना कहीं हम खुद हैं और वो भाई खुद है। उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम दिखता है कि कौन किसके साथ ज़्यादा किसने लोग कमा रखे हैं। हमारा भाई है तो सीधी बात है हमें ही सपोर्ट करेगा। किसी के वो भी अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई इस चीज़ का लेना ही देना नहीं है। हम जिसके लिए खड़े हैं वो हमारे लिए खड़ा है, सिंपल सी बात है। मैं आपके लिए अच्छा रहूँगा, आप मेरे लिए हमेशा अच्छे रहोगे, वही चीज़ है। हम लोगों ने साथ रह के, समय दे के, एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रह के यही तो कमाया है। लेकिन आपको अगर मैं कुछ इंसिडेंट काउंट करवा दूं, जब कटारिया गए थे घर में तब उनको यही कहा गया था कि आप एल्विश के चेले हो, पता है ना आपको भी, अगर आपने ये सुना होगा तो आपको नहीं लगता घर में जाने के बाद कुछ कंटेस्टेंट्स अगर आपको ये चीज़ बोलते हैं तो वो आपको अफेक्ट करेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, सबको पता है कि मेरी पहचान अलग है। मैं तो कोई ऐसा है नहीं, हमारा सबका अपना भाई वाला साथ है। और दूसरा, अगर कोई कटारिया को उनका चेला बोलता है तो वो महामूर्ख आदमी है। एक दूसरे भाई एक दूसरे का साथ देते, इसमें किसी के चेले बनती की क्या बात है। और आप लोग महामूर्ख हो, आप लोग दोस्ती को अगर बदनाम करते हो। और किसी के कटारिया अगर एल्विस को सपोर्ट कर रहा था तो वो उसका भाई के तौर पर कर रहा था, उसने कहा कि वो उसका चेला है। और एल्विस भाई ने कभी बोला कि वो उसका चेला है? वो भाई है, हम सबका भाई है, हम सब उसे सपोर्ट करते हैं। तो ये सब महामूर्खता और बहुत छोटी मानसिकता वाले लोग हैं जो ऐसी नीच और छोटी बातों को करते हैं कि कोई किसी का चेला है। कोई किसी का चेला नहीं होता, सब भाईचारा है और सब एक दूसरे का साथ इसलिए देते हैं कि आज हम तुम्हारी ज़रूरत में खड़े हैं, कल को हमें ज़रूरत होगी तो हमारे भाई हमारा साथ देंगे। ये सब फालतू की बातों पर ध्यान देने की जगह एक समझदारी वाली और इंसानियत वाली बात करनी चाहिए। तो ये आपकी फैंस से अपील होगी? फैन से मेरी तो अपील जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे लगातार सोशल मीडिया पे दिखी रही है। मेरे चाहने वाले और मेरा वो जोनर बिल्कुल अलग है। मैं फैमिली वीडियोस बनाता हूँ, 19 मिलियन सब्सक्राइबर दम बदुल के खुद के हैं और हर जगह मेरा कंटेंट बिल्कुल अलग है। मैं सारी कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहा हूँ। सारे लोग मुझे मेरी वजह से, मेरी खुद की वजह से प्यार करते हैं और बाकी सारे भाई मेरा साथ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि शायद मैं एक अच्छा इंसान बन के रहा हूँगा, मैं उनकी ज़रूरतों पर हमेशा खरा उतराऊँगा, तो इसलिए सारे भाई साथ देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये बात तो ठीक है सारी बिग बॉस से रिलेटेड, बट एक आपके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो आपकी गाड़ी थी। आपने किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए दिया था लैम्बोर्गिनी, वो आपकी खुद की गाड़ी थी, क्योंकि हिट एंड रन केस जो है वो आपके नाम पे अभी भी अगर गूगल सर्च कर लो तो वो आपके नाम पर आता है। जी जी जी। इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वो सारी चीज़ें कोर्ट में केस में क्लियर हो चुकी थी, जज ने और कोर्ट ने उसके बारे में सारी चीज़ें दी थी, तो आपको सारे कुछ पहले ही पता चल गया होगा। मैंने तो उसके बारे में 4 बार सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हुई हैं, तो सब कुछ वैसे ही बिल्कुल लोकल है। शायद आपको उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो इस वजह जानकारी है। वो ड्राइवर जो था टेस्ट ड्राइव कर रहा था, दीपक नाम का। जी जी, दीपक नाम का था। तो और वो अगले दिन से उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और जो लोग थे वो उनकी पूरी मदद करी गई और कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल सही तरीके से उनको बेल दी है। जो भी है वो सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। बाकी जब कोई चीज़ पुलिस और कोर्ट के थ्रू हो रही है तो उसमें बेहतर डिसीजन जब हमारे डिसीजन के लिए बनाई कोर्ट गई है तो वो लोग बेहतर समझ पाएंगे। मैं उसमें कहने वाला शायद मुझे नहीं पता कि मुझे क्या उसमें वो बताना चाहिए। जो है डिसीजन लेने वाले, जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। आपको नहीं लगता, आपने अभी जस्ट कहा ये बात कि आपके नाम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन ये जो है हिट एंड रन केस वाली, ये नाम आपका आता है,
बिल्कुल आप उसमें नहीं थे शामिल, बट आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आपका जो टैग पे लगा हुआ है, आपके जो नाम पे जो टैग लगा हुआ है वो हट जाना चाहिए? आपको लगता है मेरा हटा हुआ है? मेरा बिल्कुल हटा हुआ है। Samira, only relevant questions I guess we are done. Please, I'm really sorry to interrupt, but इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं, आप और भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ करते हो, तो मैं ये जानना चाहूँगी ये जो आपका यूट्यूब के थ्रू जो आप करते हो कंटेंट, तो सारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, मतलब इतना आप इनकम आपका हो जाता है? फिर अगर ऐसे ही है तो बिग बॉस में जाने वाला डिसीजन क्यों था? तो किसने कहा कि मैं बिग बॉस में सिर्फ पैसे के लिए जाना चाह रहा हूँ? मैंने तो बिग बॉस के लिए बल्कि ये भी अलाउ कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि बिग बॉस से जीता हुआ जितना भी पैसा मिलेगा ज़रूरतमंद लोगों में बांट दूंगा। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे बिग बॉस उसके लिए जाना है। बिग बॉस मुझे इसलिए जाना है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर सकूं, थोड़ा और आगे बढ़ा सकूं। हमारे यहाँ लोगों में ये शो पॉपुलर है, पूरे देश में देखा जाता है। सलमान भाई के साथ शो करना को मिलेगा, उनके साथ खड़े होने को मिलेगा, तो इसीलिए जाना चाहते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई ये पैसे के लिए। मैंने तो बोल दिया था कि जो भी विनिंग अमाउंट होगा वो जनता का होगा। दैट्स ग्रेट। 5 महीने का शो है, कितना मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है और फिजिकली प्रिपेयर किया है टास्क के लिए? फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि मैं तैयारी बिग बॉस की नहीं कर रहा था। इन जनरल मुझे अपने आप से वैसे ही करना था, तो इसलिए मैंने अभी करीब 18 किलो वज़न कम किया हुआ है। मैं 93 से 76 पे आ चुका हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अचीवमेंट है कि क्योंकि मैंने अपने आप को खुद अपने सामने बदलते हुए देखा है, तो मैं उसके लिए बड़ा अपना अच्छा खुश महसूस करता हूँ उस चीज़ को लेकर। और मेंटली तो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं हर तरीके की हर चीज़ के लिए। तो मतलब इसका मतलब आप डाइट फॉलो करते हो, इसकी वजह से वेट रिड्यूस किया है? हाँ जी, मैं प्रॉपर डाइट पे चलता हूँ। और मैं जो बदतमीज़ी का और बड़ा गंदा खाना खाता था, या फिर जो फूडी था मैं बहुत ज़्यादा, वो जोन मैंने छोड़ दिया। मैं अभी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा खाना खाता हूँ। और अभी घर में तो आपको ऐसा डाइट फूड नहीं मिलेगा, फिर आपका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई नहीं, जा रहे हैं तो फिर हर परिस्थिति के लिए झेलने के लिए तैयार हैं, तभी देखेंगे। बट कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है? सारी चीज़ें, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, सारे विटामिन्स और फाइबर्स, और सुबह उठते सब सबसे कुछ। पहले क्या लेते हो? आशीर्वाद। वो तो मम्मी डैडी है नहीं फिलहाल घर के अंदर, बाहर रहे होंगे वो, तो फिर क्या? सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, सूर्य देवता को नमस्कार करता हूँ, जिम चला जाता हूँ, आके खाना खाता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने काम करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, शाम को रात में आके कुछ देखता हूँ और सो जाता हूँ। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप घर में उसके बिना नहीं रह सकते या आपको बेचैन कर सकती है वो चीज़ें? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे बेचैन करे। एक चीज़ है जो मेरे नंदू भाई मेरे पास नहीं होंगे, बस उनकी थोड़ी सी याद आएगी, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और भाई ने मुझे अंदर भेजा है, तो वो ये कह रहे हैं कि तू अंदर मस्त रह, कोई दिक्कत नहीं, तू जीत के आ, तब साथ रह लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। मृदुल को हर टाइम हमने लोगों को हंसाते हुए देखा है, लेकिन जब अंदर थोड़ा बहुत एग्रेशन भी हिट हो जाता है, तो उसके लिए क्या हम एक अलग भी चेहरा देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि नई नई चीज़ें होंगी तो उनके ऊपर नए नए तरीके के रिएक्शंस होंगे। मेरी वीडियोस में मैं अगर हंसाता हूँ तो वो मेरा एक पर्सनल वो है, काम है, तो इसके लिए मैं हंसाता हूँ। मेरी इच्छा तो यही रहती है कि मैं सबके साथ अच्छा रहूँ, अच्छा व्यवहार करूँ, सब मेरे साथ अच्छे हों। अगर बाई एनी चांस अगर ये शो ही इस तरीके का है जिसमें ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हों, तो अगर वो होंगे, तो अगर मैं शो में जा रहा हूँ तो आप ये समझ ही सकती हो कि जब इन सब चीज़ों को समझ चुका हूँ तभी हाँ कर रहा होगा। तो अगर हाँ किया है तो फिर देखेंगे जो भी चीज़ें होंगी। सलमान खान के साथ मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हो? वीकेंड के वार के लिए कितने एक्साइटेड हो? क्योंकि जब गलत करते हो तो वीकेंड के वार पर उतनी पड़ती भी है, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हो या आप नर्वस हो? देखो, गलतियां करने पे जो डांट पड़ती है वो कोई सिर्फ उस घर में नहीं पड़ती, हमें अपने घर से भी पड़ती हुई आ रही है। जब भी हमने गलत किया होगा हमारे घर वालों ने हमें डांटा होगा, तो ऐसे ही है। और रही बात सलमान भाई से मिलने की, तो उनसे मिलने का सपना तो सभी का होता है। आप रैंडम तो उन्हें कभी देख भी नहीं सकते, और कल हमें मौका मिलेगा उनके साथ खड़े होने का, उनसे बात करने का। वो मेरा हाथ पकड़ के बोलेंगे कि विनर इज़ मृदुल, तो बस मेरे लिए गर्व की बात होगी और मैं अच्छा फील करूँगा, मेरे गाँव के मेरे क्षेत्र के लोग अच्छा फील करेंगे, तो खुशी है। लास्ट में जाते जाते बस यही जानना चाहूँगी, एल्विश यादव हो या रजत दलाल हो, और या तो कटारिया हो या तो यूके राइडर हो, इन लोगों ने चक्का जाम करने की बड़ी बातें की है फॉलोअर्स के बेसिस पर। आप भी ये बातें करोगे या करते नजर आ सकते हो? करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आपने बिना करे देख लिया होगा कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। 1000 मिलियन की रीच है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वो बिल्कुल आंधी तो वैसे ही आई हुई है जबकि कुछ का ही नहीं है। और मैं अभी स्टेज पे चढ़ा भी नहीं हूँ, उससे पहले आपको रिजल्ट आपके सामने सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चक्का जाम तो क्या शहर जाम कर देंगे।
कॉन्फिडेंस। चलिए लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? बस आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, आपका सम्मान हमेशा करता रहूँगा और अपना ध्यान रखिए, आप हंसते रहना, मैं हंसता रहूँगा। राम राम जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।